बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे, यानी पत्र लेखन। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं लेटर राइटिंग। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। लेटर दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, FORMAL, फॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है इनफॉर्मल, INFORMAL, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र हम जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं या किसी बैंक के मैनेजर को लिखते हैं, यानी ऑफिशियल यूज में फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं ऑफिस वाले कामों में। और जब हम अपने दोस्तों को लेटर लिखते हैं, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स को लिखते हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है, अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो दो तरह के लेटर होते हैं, पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम उसको जो फ्रेंड्स को लिखते हैं या पेरेंट्स को लिखते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है, जो औपचारिक पत्र होते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। और जो CBSE का NCERT का जो नया कैरिकुलम है, उसमें लेटर्स के जो मेन पार्ट्स हैं वो बाएं तरफ लिखे जाते हैं। सबसे पहले जो सेंडर्स है, जो पत्र को भेजने वाला है, उसका एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। फॉर्मल लेटर में जो ऑफिस यूज वाले लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, उसमें सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स यानी भेजने वाला, एड्रेस यानी पता। तो सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है 233 बख्शीपुर, दिल्ली 55, यानी दिल्ली का यदि लेटर है तो वो दिल्ली का होगा एड्रेस भेजने वाले का। यदि वो भोपाल का है तो भोपाल का एड्रेस होगा। यदि यूपी में आगरा का है तो आगरा का एड्रेस होगा। यदि गोरखपुर का है तो गोरखपुर का एड्रेस होगा। तो पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखते हैं। यानी जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम लिखते हैं, रिसीवर्स एड्रेस। जैसे यदि हमने इंडियन बैंक के मैनेजर को लेटर लिखना है तो हम लिखेंगे द मैनेजर, इंडियन बैंक, आदर्श नगर, दिल्ली 95। यदि वो बैंक मैनेजर दिल्ली का है तो दिल्ली का एड्रेस। यदि वो सहारनपुर का है तो सहारनपुर का एड्रेस, आगरा का है आगरा का एड्रेस, प्रयागराज का है तो प्रयागराज का एड्रेस, अगर वो गाजीपुर का है तो गाजीपुर का एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस हम सेंडर्स एड्रेस के बाद लिखते हैं, लेकिन बीच में यहां पे डेट लिखते हैं। ये भी डेट भी हम लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं। तो डेट लिखने के कई तरीके होते हैं। पहले तो यदि आप चाहें तो मंथ लिखिए, इसके बाद डेट लिखिए जो डेट है, और इसके बाद ईयर लिखिए। दूसरा तरीका डेट का है कि पहले आप डेट लिखते हैं, इसके बाद मंथ लिखते हैं और इसके बाद ईयर लिखते हैं। यह भी एक तरीका है डेट लिखने का। तो इस डेट लिखने में कहीं भी कॉमा का यूज नहीं हुआ है। देखिए कहीं कॉमा नहीं लगा है, लेकिन यहां पे कॉमा लगा है क्योंकि 8 और 2020 को अलग करने के लिए कॉमा यूज किया गया है। अगर इस फॉर्मेट में डेट हम लिखते तो कॉमा नहीं लगाते। तो इस तरह से आप पहले सेंडर्स का एड्रेस, जो पत्र भेज रहा है
इसके बाद डेट, इसके बाद रिसीवर का एड्रेस और इसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूट मैंने मालूम है आपको, अभिवादन करने को सैल्यूट कहा जाता है। लेटर राइटिंग में सैल्यूटेशन होता है कि आप डियर लिख रहे हैं कि रिस्पेक्टेड लिख रहे हैं। तो जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं, उसमें रेस्पेक्टेड शब्द यूज नहीं होता है। रेस्पेक्टेड शब्द नहीं यूज होता है, बल्कि आप इनफॉर्मल नहीं है, बल्कि डियर फॉर्मल है। आप डियर लिख सकते हैं और आधुनिक मॉडर्न लेटर राइटिंग में डियर लिखा जा रहा है। फॉर्मल लेटर में भी डियर हम लिख सकते हैं, लिखा जा रहा है। तो सैल्यूटेशन में आप डियर लिखेंगे। यदि सर है तो सर, यदि मैडम है ब्रांच मैनेजर तो मैडम आप लिख दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं कि आप लेटर किसके बारे में दिए हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि जो सब्जेक्ट हो वो ज्यादा शब्दों का ना हो। 6 to 8, ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 वर्ड्स, 6 to 8 वर्ड्स के अंदर ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट बीच में होना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा बीच में होना चाहिए लेटर राइटिंग में, और आप इस सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसको एम्फेसाइज करने के लिए आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद बीच वाला बॉडी टेक्स्ट है कि लेटर में क्या लिखें, यानी उसका टेक्स्ट बॉडी। तो पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए अपना कि आप कौन हैं, उनसे क्या काम है मैनेजर से। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, आई एम योर बैंक कस्टमर एंड आई वांट ए डेबिट कार्ड सो दैट आई कुड विथड्रॉ मनी फ्रॉम एनी एटीएम। आपकी यदि और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं उस बॉडी टेक्स्ट में। तो इस तरह बच्चों बॉडी टेक्स्ट को हम ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पैराग्राफ में अपनी बात को लिखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पैराग्राफ में। इसके बाद थैंकिंग यू, उनको धन्यवाद देते हैं, और योर्स फेथफुली। यदि हम उनको नहीं जानते हैं कि कौन है, सर है कि मैडम है, हम उनको बाय फेस बाय नेम नहीं जानते हैं, तो फेथफुली लिखते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सिंसियरली क्यों नहीं लिखे। सिंसियरली उन लोगों को लिखा जाता है जिनको हम पहले से जानते हैं। जैसे किसी प्रिंसिपल को कोई टीचर लेटर लिखेगा, फॉर्मल लेटर, तो वो सिंसियरली लिख सकता है क्योंकि वो प्रिंसिपल को जानता है। लेकिन जिसको हम नहीं जानते हैं उसको सिंसियरली नहीं लिखते हैं, फेथफुली लिखते हैं। इसी तरह ओबीडियंटली है, योर्स ओबीडियंटली, ये भी यहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि जब बच्चे लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को या टीचर को, तो वे ओबीडियंटली लिखते हैं। यहां पे किसी बैंक का कस्टमर किसी बैंक मैनेजर को ओबीडियंटली या सिंसियरली नहीं लिखेगा, बल्कि फेथफुली लिखेगा। ओबीडियंटली बच्चे लिखते हैं जब भी प्रिंसिपल को या टीचर को लेटर लिखते हैं। और लास्ट में वो अपना नाम लिखेगा जो सेंडर है, और यदि कोई इंक्लोजर्स है, संलग्नक है, तो उसको ENCL डॉट कर देगा कि उसमें यदि उसमें बैंक का पासबुक वगैरह है, उसकी फोटो कॉपी है, उसको एप्लीकेशन के साथ लगाया है, तो इंक्लोजर्स लिख देगा। इंक्लोजर्स में लिख देगा पासबुक फोटो कॉपी। इसी तरह यदि कार्बन कॉपी है, CC है, तो वो CC लिखेगा, C.C यानी कार्बन कॉपी। और कार्बन कॉपी को लिखने के बाद लिख देगा फोटो कॉपी या कार्बन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक। तो इस तरह से
लेटर राइटिंग हम करते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, लेटर राइटिंग्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बिजनेस पर्पस में और ऑफिशियल यूज में यूज करते हैं, और इनफॉर्मल लेटर हम अपने दोस्तों को और परिवार के सदस्यों को पत्र लिखने में इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। तो आज हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर में पहले सेंडर का एड्रेस आता है, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है जिसको हम भेज रहे हैं, इसके बाद और इन दोनों के बीच में डेट आता है, किस डेट को हमने लिखा। इसके बाद सैल्यूटेशन आता है, डियर सर या डियर मैडम। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ज्यादा लंबा ना रहे, 6 या 8 शब्दों का रहे। फिर टेक्स्ट बॉडी आती है, 4 या 5 पैराग्राफ का अपनी बात को बताते हैं, उनसे मेरी क्या प्रॉब्लम है, हम आपसे क्या चाहते हैं। लास्ट में थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हैं, योर्स फेथफुली लिखते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं और इंक्लोजर्स या कार्बन कॉपी उसमें मेंशन करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें लेफ्ट साइड में लिखी जाती हैं। आप इसको राइट साइड में लिखने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम्स में नंबर कम हो सकता है। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि इन चीजों को लेफ्ट साइड में लिखें जो नई गाइडलाइन आई है। तो इस तरह से आप अब पत्र लेखन, फॉर्मल पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन लिखना समझ चुके हैं। इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। आप भी किसी संपादक को पत्र लिखिए, किसी डॉक्टर को पत्र लिखिए, किसी इंजीनियर को पत्र लिखिए, या किसी बिजली विभाग में पत्र लिखिए कि आपकी कॉलोनी में बिजली नहीं आ रही है या ट्रांसफार्मर आपको बदलवाना है। तो इस तरह बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए और लेटर राइटिंग के मास्टर आप बन सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।